हेलो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था। वेव्स को रुकता हुआ देख दोही गुआन से पूछती है, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। तो गुआन भी बोलता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है। तभी दोही बेहोश हो जाती है पर गुआन उसे संभाल लेता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब पानी में दोही बेहोश हो गई थी, उसके बाद ही गुआन को होश आ गया था और उसी ने दोही को बचाया। दोही की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। दोही के सर पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था तो गुआन उसका सर दबाने लगता है। दोही गुआन को देख शॉक्ड हो जाती है। दोही सोचती है वो अभी भी सपना देख रही है पर गुआन बोलता है, मैं सपना नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। दोही मिस शिन की तरफ देखती है तो मिस शिन बोलती है, गुआन ने आपके कंडीशन के बारे में बताया तो हम आपको ले आए। गुआन दोही की बहुत केयर कर रहा था और बोलता है, डॉक्टर ने तुमको सिर्फ रेस्ट करने कहा है। दोही तो गुआन को देख शॉक हो जाती है। मिस शिन उन्हें ऐसे देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल चली जाती है। मिस शिन जैसे ही चली जाती है दोनों अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। दोही बोलती है, क्या चल रहा है यहाँ। तो गुआन भी गुस्से में बोलता है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या चल रहा है यहाँ। दोही बोलती है, तुम ऐसे बात कर रहे थे तो मिस शिन को लगेगा कि हम डेट कर रहे हैं। फिर दोही पूछती है, उस आदमी का क्या हुआ जिसने हम पर अटैक किया था। तो गुआन बोलता है, उसे पुलिस जल्दी पकड़ लेंगे। दोही अपने हाथ में टैटू देख के बोलती है, ये अजीब सा टैटू मेरे हाथ में कैसे आया। फिर दोही उसे टैटू को मिटाने की कोशिश करती है पर गुआन उसे रोकता है पर वो नहीं रुकती। तभी उसे प्रीवियस नाइट्स की सारी बातें याद आ जाती है पर दोही सोच रही थी उसकी बहुत ड्रिंक करने की वजह से उसने ऐसा सपना देखा। दोही गुआन को पूछती है, तुम कल थे ना मेरे साथ, तो बोलो क्या हुआ और ये टैटू कैसे आया। ये बोल के वो टैटू को फिर से मिटाने जा रही थी पर गुआन उसे रोकता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, पता नहीं तुम मेरे टैटू के साथ क्या करोगी। दोही बोलती है, ये मेरा हाथ है पर गुआन बोलता है, ये मेरा टैटू है। दोही उससे बोलती है, मैं 3 तक काउंट करूंगी पर उसके बाद भी जब गुआन उसका हाथ नहीं छोड़ता तो दोही उसे स्लैप करने जाती है पर उसका हाथ हवा में ही अटक जाता है क्योंकि गुआन का पावर काम करने लगा था। दोही अपने हाथ को ऐसे देख शॉक हो जाती है। दोही अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कर रही थी पर जैसे ही गुआन उसका हाथ छोड़ता है तो गुआन की पावर वापस चली जाती है और दोही कोशिश कर रही थी जोर लगा के अपना हाथ को मूव करने की तो वो एक जोरदार चांटा गुआन को मारती है और गुआन दूर जाके गिरता है। दोही उससे सॉरी बोलती है तो गुआन गुस्से में बोलता है, एक तो मैंने तुम्हारा जान बचाया और तुमने मेरा ही टैटू चुरा लिया। तो दोही बोलती है, कल पानी में तुम बेहोश हो गए थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि किसने किसकी जान बचाई। और तभी मिस शिन डॉक्टर को लेके आ जाती है। डॉक्टर दोही को देख के बोलते हैं सब बिल्कुल ठीक है और वो चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद ही पुलिस वाले आ जाते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए। पुलिस वाले बोलते हैं, आप दोनों एक डेट पर मिले थे ना, तो क्या आप दोनों शादी भी करने वाले हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं। गुआन के फोन में अलर्ट सिग्नल आता है, मतलब किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। अब गुआन को उसका सोल कलेक्ट करने जाना है। गुआन दोही को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। मिस शिन पुलिस वाले को बोलती है दोही के एक्सीडेंट को सीक्रेट ही रखने के लिए। दादी जू को भी नहीं पता क्योंकि दोही नहीं चाहती वो परेशान हो और इस न्यूज़ की वजह से कंपनी का कोई लॉस हो। गुआन ऑफिस जाता है और देखता है पार्क उसके डीमंस का किताब पढ़ रहा है और पार्क जैसे ही गुआन को देखता है तो किताब छुपाने लगता है पर गुआन ने तो देख ही लिया था तो पार्क भागते हुए किताब को पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है, अगर कोई डीमन नया डील नहीं कर पाया या एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोल को कलेक्ट नहीं कर पाया तो उसे मिलियन सालों तक आग में जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पढ़ के पार्क तो पूरा शॉक हो जाता है। गुआन उसे डांटने लगता है और बोलता है, तुमको ये कहाँ मिला। तो पार्क बोलता है, सफाई करते हुए। तो गुआन उससे किताब लेके उसे अपने लॉकर में रख देता है। पार्क को गुआन की टेंशन होने लगता है। पार्क गुआन से पूछता है, आपको एक डील कितने दिन बात करनी होती है। तो गुआन बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। पार्क उससे और पूछता है पर गुआन उससे गुस्सा करता है और दोही का कार्ड दे के बोलता है, इसके बारे में A to Z पता लगाओ। पार्क पूछता है, ये वही है ना आपकी कल वाली डेट। तो गुआन बोलता है, ये एक चोर है। तो पार्क मजाक करते हुए बोलता है, जिसने आपका दिल चुरा लिया। पर गुआन उस पर पावर यूज़ करता है पर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसके पास तो पावर ही नहीं है। तो वो जल्दी से अपना हाथ छुपा लेता है। पार्क देखता है गुआन के हाथ में क्रॉस का निशान नहीं है। ये चेक करने के लिए वो गुआन पर पानी फेंकता है। गुआन चुटकी मारता है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। पार्क समझ जाता है और बोलता है, इस कार्ड वाली लड़की ने ही आपका क्रॉस चुराया है ना। तो गुआन बोलता है, हाँ।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। गुआन सोल लेने जा रहा था। पार्क बोलता है आपके पास वो पावर ही नहीं है तो आप सोल कैसे कलेक्ट करोगे। तो गुआन थोड़ा आकर के बोलता है मैं इतने सालों से सोल कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है बिना पावर्स के भी सोल कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो वो ये बोल के चला जाता है। बट गुआन को जिससे सोल कलेक्ट करना था वो एक बॉक्सर था और उसके साथ बहुत सारे लड़के भी थे। गुआन उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बोलता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है इसलिए मेरे साथ चलो। पर वो आदमी तो गुआन को ही उल्टा मारने लगता है। गुआन बोलता है सब एक एक करके आओ, सबको देख लूंगा। पर सब एक साथ आ जाते हैं। गुआन बोलता है तुम लोग एक एक करके नहीं आए ना। गुआन उनको मारने जाता है पर उन बॉक्सर्स को कुछ नहीं होता। वहाँ और भी बंदे आ जाते हैं। गुआन सबको दिखा के अपना हाथ पॉकेट के अंदर डाल के जोर से बाहर निकलता है। सब देख डर जाते हैं पर गुआन उनको अपना मिडिल फिंगर दिखा के विंडो से कूद जाता है। गुआन उसको बोलता है बस थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी आया। तो गुआन उन्हें फिर अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और वो लोग भी अपना मिडिल फिंगर उसे दिखाने लगते हैं। फिर गुआन गुस्से में चला जाता है और ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा फनी था। दो ही मिस शिन को बोलती है गुआन का ऐसे बार बार मिलना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, वो जरूर मुझसे कोई डील करना चाहता है, कल रात भी उसने यही बोला था। मिस शीन दोही को बोलती है सुआन ने जो हमें गलत रेटिंग्स दी है उससे कंपनी का 10% शेयर गिर गया है। तो दोही मिस शीन को सुआन का शेड्यूल पता लगाने के लिए बोलती है। इधर उस किलर को दिखाते हैं जिसने मास्क पहन के दोही को मारने की कोशिश किया था और तेजुन को भी मारा था। उसके पास बहुत सारे मास्क होता है और वॉल पे बहुत लड़कियों के फोटो भी, और अभी उसका शिकार दोही है। उस किलर के घर का मालिक आता है। इस घर में एक ड्रामा का क्रू रहता था और उनका बॉस लैंडलॉर्ड के घर जाके हर महीने पैसे देता था, पर कुछ महीनों से पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए वो लैंडलॉर्ड क्रू के बॉस से मिलने आया है। पर लैंडलॉर्ड ने किलर का चेहरा देख लिया था, इसलिए वो लैंडलॉर्ड को अंदर बुलाता है और उनको भी मार देता है। इधर दो ही बस उस किलर की बातें ही सोच रही थी कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। दो ही हॉस्पिटल जाती है मैडम जू से मिलने, क्योंकि मैडम जू को आज डिस्चार्ज मिल गया था। दादी जू को भी पता चल जाता है शेयर्स गिरने के बारे में। दादी पूछती है इन सब के पीछे कौन है, पर दो ही उनको सुआन के बारे में नहीं बताती। दो ही दादी को उनके घर ले जाती है। दो ही मैडम जू से पूछती है कि आपने मुझसे कभी कोई बात छुपाई है, तो मैडम जू बोलती है नहीं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि दादी जू दोही से क्या छुपा रही है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।